I would like to thank God for this very precious day as we are celebrating 9th anniversary of this church. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर ने एक बार मौका दिया कि इस कलीसिया की 9वीं सालगिरह को हम मना सकें। I would like to thank Prophet Sandeep Kumar that he has invited me to come here to deliver the word of God. और मैं प्रॉफेट संदीप कुमार जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये अवसर दिया कि उनकी इस कलीसिया में आकर के प्रभु के वचन को बोल सके। Even I had the prophetic word for Prophet Sandeep. और मेरे पास परमेश्वर की ओर से प्रॉफेट संदीप कुमार जी के लिए भविष्यवाणी है। And I had the prophetic word that God is going to stretch out this particular wall to very back. और मेरे पास प्रोफेसी परमेश्वर की वो ये है कि दीवार को परमेश्वर पीछे की ओर बढ़ाने जा रहा है। Same word was spoken by my father, and this is what God is going to do, my dear brother. और यही बात है मेरे पिताजी के द्वारा अभी परमेश्वर ने बोला और ये परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा I want to tell you. और मैं बताना चाहता हूँ This is just the beginning. और ये केवल शुरुआत है। This is just the beginning. ये केवल शुरुआत है। This is a small kindling of the fire. और ये एक आग की छोटी सी ज्वाला है। This is a small fire. और ये एक छोटी सी अग्नि And है। let me tell you. और मैं बताना चाहता Prophet हूँ Sandeep, let me tell you. और प्रॉफेट संदीप जी मैं बताना चाहता God is हूँ going to burn all the places with the fire of the Holy और Ghost. परमेश्वर बर्दाश्त के सब जगह अग्नि को भेजना चाहता है। हालेलुया। It is just the beginning. और ये केवल शुरुआत है। It is just the ये beginning. केवल शुरुआत God है is going to do something और extraordinary. परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा God है। is going to do something extraordinary. परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा God है is going to give you a very high name. और परमेश्वर आपको एक ऊंचा नाम देने जा God is रहा है going to give you a very high name. और परमेश्वर आपको ऊंचा नाम देने जा रहा है। I see something very powerful. I see that God is going to build you more and more, and you were waiting for your time. और मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बना रहा है और आप अपने समय का इंतजार कर रहे हैं You were waiting for your time. और आप अपने समय का And इंतजार I कर want रहे to हैं। tell you, और मैं बताना चाहता हूँ when we started our journey, God was speaking to और us. जब हमने अपनी यात्रा को देहरादून से शुरू किया God was speaking तो to us. परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था From this year, it is your कि time. इस साल में प्रॉफेट जी आपका समय है This year is your और time. ये साल आपका समय God है is going to build you higher and और higher. परमेश्वर आपको ऊंचा और ऊंचा उठाने जा रहा है। Migraine is leaving right now. Migraine is leaving और right now. माइग्रेन की समस्याएं जा रही I हैं am calculating the word migraine is leaving और right मुझे now. परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी मिल रही है कि माइग्रेन आपका जा रहा है। Hallelujah. Receive it in Jesus. यीशु के नाम में ग्रहण Hallelujah. Riba shabara handele. Let me take you to the very important word of God. और आइए मैं आपको परमेश्वर के कलाम की ओर लेकर I चलता want to हूँ tell you very important thing. और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात को बताना चाहता When we हूँ। read 1 Samuel chapter 16. और जब हम पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय पढ़ते हैं 1 Samuel chapter 16. और पहला सैमुएल उसका 16 And अध्याय when we read verses 6. और जब उसका 6वां पद पढ़ते हैं Let's read it. और इस प्रकार से लिखा है, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। And let's read from verses 11 to 13 too. और 11 से लेकर के 13 पद तक भी पढ़ेंगे। कुछ लिखा है, तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशु से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर के उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर के रमा को चला गया। This is very important word we have been reading. और यही एक बहुत महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है जिसे हम पढ़ते आए। You might have read and you might have heard so many sermons from this chapter. और आपने वचन पढ़ा होगा और आपने कई बार इसमें संदेशों को सुना होगा। और कुछ इस प्रकार से There is a man of God, Samuel. और यहाँ पर परमेश्वर का दास है शमूएल। And God told Samuel to just go and anoint the person. और परमेश्वर ने
शमूएल से कहा कि जाओ और अभिषेक करो। And what happened over there? और वहां पर क्या होता है? Samuel went to the particular place. और शमूएल उस स्थान पर पहुंचता है He went and he is calling some people. He's calling the children. और वो उस स्थान पर पहुंचकर वहां के बच्चों को बुलाता है। And one by one the children are coming. और एक एक करके वहां पर वो बालक आ रहे These हैं are the sons of Yeshe. और ये यिशै के पुत्र These are the हैं sons of Jesse. और ये यिशै के पुत्र And what हैं। happened? One by one all the sons are coming. और एक एक करके जो सारे पुत्र आ रहे हैं And all of a sudden another son Eliab has come. और आखिरी में एलियाब भी आ गया। And when Samuel saw Eliab, और जब परमेश्वर के दास शमूएल ने एलियाब को देखा he saw a very handsome man. और उसे देखा बहुत सुंदर He व्यक्ति saw a है very tall और person. उसने देखा बहुत लंबा व्यक्ति He है saw he has a very good physique. और उसने देखा कि इसके बहुत बलवान है ये। And he thought, might be he is the man of God. He और is called by और God. उसने सोचा कि यही शायद परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ है, यही शायद परमेश्वर की ओर He से was है। thinking that he has to be anointed. और उसने सोचा कि इसका अभिषेक होना He है was thinking that Eliab is going to be anointed because God is calling Eliab to serve him. और वो शमूएल ने सोचा कि एलियाब का अभिषेक होना है क्योंकि हो सकता है परमेश्वर ने एलियाब को बुलाया Why was है। he thinking like that? और वो क्यों ऐसा सोच रहा Because he था? was very tall person. क्योंकि वो बहुत लंबा व्यक्ति He था had a very good physique. और उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, बलवान था वो He was having much knowledge. और उसके पास बहुत ज्ञान था He was having the power. He was having the power to fight with the enemy. और उसके पास सामर्थ्य थी कि वो अपने दुश्मनों से लड़ But सके। listen, be careful. परंतु ध्यानपूर्वक God सुनें doesn't see men like कि that. परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं देखता God है, doesn't see men like that. परमेश्वर ऐसे मनुष्यों को नहीं ढूंढता है। And God said to Samuel, तब परमेश्वर ने शमूएल से I कहा did not call him. कि मैंने इसको नहीं I बुलाया, did not call him. मैंने इसको नहीं बुलाया Somebody else has to और come. किसी और को आना है। And he was waiting for the voice of the Lord. और इसने वो परमेश्वर की आवाज का इंतजार कर रहा था और उसने ईश्वर से कहा, उसने ईश्वर से कहा, All the sons have come or what? उसने कहा क्या तेरे सारे पुत्र आ चुके? He said, no. तो ईश्वर ने कहा नहीं नहीं A very नहीं। small boy. He is not the good person. और उसने कहा मेरा एक और छोटा पुत्र है, वो अच्छा नहीं है He is a shepherd boy. और वो चरवाहा है He doesn't have any और power. उसके पास कोई सामर्थ्य He is नहीं just a small और boy. वो एक छोटा सा बालक ही है। I don't think that he is called by God. He was thinking in mind. और वो इस बात को सोच रहा था कि शायद उसका छोटा पुत्र इस काम के लिए नहीं बुलाया But गया। Samuel said to Yeshe, परंतु शमूएल ने ईश्वर से कहा कि उसको बुलाओ, just call him. उसको बुलाओ। And as he came, और जैसे वो आया, as he came, जैसे वो the आया mighty presence of the Lord filled in the hearts of Samuel. और परमेश्वर की भारी उपस्थिति उस शमूएल के ऊपर And उतरी God said to Samuel, और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि यही वो मेरा बुलाया हुआ this है, is my called one. यही मेरा बुलाया And हुआ है। God poured out, and Samuel poured out the oil of anointing. और तब शमूएल ने उसका तेल डाल करके अभिषेक किया। God doesn't see as the men see. God sees something very powerful. और जैसा मनुष्य देखते हैं परमेश्वर वैसा नहीं देखता, परंतु परमेश्वर कुछ अद्भुत देखता है। I see some of the servants of God sitting over here. और मैं बहुत सा यहाँ पर कुछ सेवकों को बैठे हुए देखता हूँ Some of you are thinking that whether I'm called to serve Him or not. और आप में से कई लोग इस बात को सोच रहे हैं, तो सोचते हैं कि शायद मैं इस काम के लिए बुलाया गया I या want to tell नहीं। you, God has called you to serve परंतु Him. मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपको सेवकाई God के लिए has बुलाया called you है। to serve Him. परमेश्वर ने आपको आपकी उसकी सेवकाई के लिए बुलाया है। Listen me carefully. इसे ध्यानपूर्वक When सुनें। God calls somebody, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, when God calls somebody, जब परमेश्वर किसी को बुलाता He है, gives power and authority. जब परमेश्वर से सामर्थ्य और अधिकार He देता है gives power and authority. और सामर्थ्य और अधिकार देता Let me है। tell you, मैं बताना चाहता this हूँ power is not given by any man. और ये सामर्थ्य किसी मनुष्य के द्वारा When नहीं man मिलती। gives power to somebody, और जब मनुष्य किसी को सामर्थ्य देता है man has power to take it back. और मनुष्य के पास वो ताकत है कि वो वापस But सामर्थ्य when ले God ले। gives power to somebody, परंतु जब परमेश्वर किसी को सामर्थ्य when देता है God gives authority to somebody, और जब परमेश्वर किसी को अधिकार देता है, I want to tell you, God is a powerful God and He makes a person और powerful. परमेश्वर सामर्थ्य है और परमेश्वर मनुष्य को भी सामर्थ्य बनाता I want to है। tell you, और मैं बताना चाहता I हूँ, want to tell you, मैं बताना this चाहता is हूँ, just a beginning. यही शुरुआत है। All servants of God, listen me और carefully. परमेश्वर के दास आप लोग सुने, This is just a beginning. ये केवल शुरुआत है। There is a mighty revival is rushing behind this place. और इस स्थान से एक
भारी परमेश्वर की अभिषेक की धारा निकल रही Oh, there है is a mighty revival is going to take place. और एक बहुत तेजी से एक बहुत बड़ा रिवाइवल आने वाला है Let me tell you, और मैं बताना मांगता हूँ it has started from this place. और वो इस स्थान से शुरू हो चुका It है has started from this आगे place. इस स्थान से शुरू हो It चुका है will reach out to every corner of this place. और वो इस जगह के हर एक कोने कोने में It will पहुंचेगा reach out to all the UP. It और वो पूरे यूपी में पहुंचेगा will reach out to all Uttarakhand. वो पूरे उत्तराखंड में It will पहुंचेगा reach out to all Kerala. वो पूरे बंगाल में It पहुंचेगा will reach out to all Haryana. वो पूरे हरियाणा में God is पहुंचेगा God of power. आगे परमेश्वर साबित का परमेश्वर है God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात I was करता है not thinking to speak like that. और मैं आपसे इस तरीके से बात करना नहीं सोचता God is speaking to परंतु परमेश्वर आपसे God बात is कर speaking रहा है direct. परमेश्वर आपसे बात कर Oh, रहा है Riva Pastor Iqbal, I have a prophetic word for you. पास्टर इकबाल मेरे पास आपके लिए भविष्यवाणी का God शब्द has है called you to the Moses of this और generation. परमेश्वर ने आपको एक युग का मूर्त बनाया He है has called you to the Moses of this generation. परमेश्वर ने आपको एक युग का मूर्त बनाया है Just the beginning. ये शुरुआत है Just the ये beginning. शुरुआत है Oh, Prophet Sandeep has called this meeting today. और परमेश्वर ने प्रॉफेट संदीप जी ने इस मीटिंग को आयोजित किया I know this is strongly. और मैं इस बात को सोचता हूँ I know this is strongly. और मैं इस बात पर संपूर्ण पूरा भरोसा करता हूँ When I started my journey, God was speaking to कि me जब से मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था through this prophet of God. और ये परमेश्वर के प्रॉफिट के लिए Through this prophet of और इस God. परमेश्वर के दास प्रॉफिट के द्वारा Yes, through this prophet of God. और परमेश्वर के प्रॉफिट के द्वारा God is drawing all the powerful men together. और परमेश्वर बहुत सारे सामर्थ्य लोगों को इनके द्वारा ला रहा है God is making you all together to stand for the revival of this year. और परमेश्वर इनके द्वारा तमाम सब आसमानों को लेकर के एक रिवाइवल को लाना मांगता है Prophet Sandeep, this was not normal thing. और प्रॉफिट संदीप जी ये कोई साधारण बात नहीं This meeting was not normal. ये साधारण मीटिंग नहीं There is a mighty presence of Holy परंतु Ghost. परमेश्वर की भारी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर की भारी उपस्थिति यहाँ Let me है tell you, मैं बताना मांगता हूँ when God calls somebody, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है when God calls somebody, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है there's power and तो authority. वो सामर्थ और अधिकार देता That है has authority to take that power and authority. और किसी के पास वो अधिकार नहीं कि उसे वो छीन ले Therefore, Apostle Paul says like that. अपोस्तल वो प्रेरित पौलुस कहता है What can separate me from the love of वो Christ? कहता है कि कौन है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है Neither poverty nor sickness, nothing can separate me from the love of कहता Christ. है क्या बीमारी क्या गरीबी क्या है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से I अलग कर want to सकता tell है you to this place. और मैं इस स्थान में आपको बताना मांगता I हूँ want to tell you in this मैं place. इस स्थान में आपको बताना All मांगता the हूँ servants of God. और सारे परमेश्वर के You दासों को all have been given power and authority to reach out to every unreached in this year, and God is going to use you mightily. और परमेश्वर ने आपको यह सामर्थ्य दी है कि इस साल आप परमेश्वर के उस जागृति को लेकर के इस साल आपको एक कोने कोने में पहुंचने का Oh, you are called by God. और वो आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए When God calls और somebody, जब परमेश्वर किसी को He बुलाता gives है power and authority. वो सामर्थ और अधिकार देता And है this is what Bible says in Acts chapter 1 verses 8. और ये बात जो परमेश्वर का वचन जो प्रेरित काम उसका Chapter 1 verses 8. उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद कहता It है says like that. और कुछ इस प्रकार से लिखा है You shall receive power when the Holy Ghost comes तो upon you. लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे यरूशलेम सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो Praise the Lord. परमेश्वर Hallelujah. Hallelujah. It says, you shall receive power when the Holy Ghost comes on you. और वो वचन कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा Listen me carefully. ध्यानपूर्वक मुझे सुनो। All the people of God. वो परमेश्वर के लोगों When God calls somebody, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है He gives anointing, He gives power and authority. तो वो परमेश्वर अभिषेक देता है वो सामर्थ देता है अधिकार He देता gives है power and authority. वो अधिकार और सामर्थ देता है It says like और वो that. कहता है You shall receive power कि तुम सामर्थ when पाओगे the Holy Ghost comes जब on you. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा You, my dear people
when the Holy Spirit comes on you, और मेरे प्रियजनों, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा you shall receive power. आप सामर्थ पाओगे। What is that power? और वो सामर्थ क्या है? This is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। There is a very important word used. और यहाँ पर एक बहुत एक सामर्थ्य शब्द The इस्तेमाल word हुआ is है used dunamis. और यहाँ पर डुनामिस शब्द इस्तेमाल हुआ है। Dunamis is something very powerful. और डुनामिस जो शब्द है वो बहुत सामर्थ्य शब्द Power है is very powerful. और ये बाइबल जो है बहुत सामर्थ्य है। And when the Holy Ghost comes out upon somebody, और जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर उतरता है God gives power to do something तो extraordinary. परमेश्वर एक सामर्थ्य देता है कुछ अद्भुत करने के Listen me, लिए। listen me. ध्यान पूर्वक मुझे सुने, The ध्यान पूर्वक dunamis सुने। comes. जब डुनामिस आता है The person has power to perform signs and wonders and miracles. और जब डुनामिस आता है तो मनुष्य से योग्य हो जाता है कि वो चिन्ह और चमत्कारों को करे। Listen me carefully. ध्यान पूर्वक मुझे सुने। God is speaking. परमेश्वर बात करता God है, is speaking. परमेश्वर बोल रहा है What the eyes have never कि seen, जो आंखों ने नहीं देखा, what the ears have never जो heard, कानों ने नहीं सुना, such mighty miracles are going to take place, Prophet Sunday. और ऐसे अद्भुत काम को परमेश्वर करने जा रहा है प्रॉफेट संदीप जी। और ध्यान पूर्वक मुझे सुनिए। What I am speaking, और परमेश्वर यहाँ बोलता है what I am और speaking, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ oh, I am not speaking to you. वो मैं आपसे नहीं बोल रहा The हूँ mighty God is और ये speaking to you. परमेश्वर आपसे बोल रहा है। This year is the year of prayer. और ये जो साल है वो प्रार्थना का साल This है year is the prayer of tefillah. और ये जो साल है प्रार्थना जो प्रफिल्ला की प्रार्थना का साल है। तफिल्ला का साल। Tefillah. This is the year of tefillah. और ये साल तफिल्ला का है This is Hebrew term for prayer. और ये एक हिब्रू भाषा का शब्द है तफिल्ला Oh, this means prayer. और इसका मतलब है प्रार्थना। God is willing. God is telling you, my dear और people. परमेश्वर आपसे बात कर When रहे you हैं come unto your knees, और जब आप अपने घुटनों में आते when you हैं, come unto your knees, जब आप अपने घुटनों में आते हैं heaven will shake in Jesus' तो mighty वो स्वर्ग जो है वो हिल जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। Heaven will shake in Jesus' और mighty स्वर्ग जो है वो यीशु के नाम में हिल जाता है Power of darkness will be shaken in Jesus. और अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से थरथराती है। Hallelujah. This year God is going to turn somebody, many of you, into the calling of prayer. और परमेश्वर साल में आप में से कईयों को प्रार्थना के लिए बुला Oh, रहा I know many. I'm speaking to many of you today. है और मैं आप में से कईयों से बातें कर रहा हूँ Prophet God is going to raise mighty young and women to pray with you. और प्रॉफेट संदीप जी इस साल परमेश्वर आपके साथ कई जवानों को, महिला और पुरुषों को आपके साथ प्रार्थना के लिए लेके आ रहा है Within this month you will और come. केवल इस महीने के अंदर आपको कई जवान आपके साथ प्रार्थना योद्धा When the बनेंगे prayers warrior will come और together जब and प्रार्थना pray, योद्धा एक साथ आके प्रार्थना करेंगे let me tell you, मैं बताना मांगता हूँ impossible will be और possible. हर असंभव चीज संभव हो जाएगी, Impossible will be possible. असंभव चीज संभव हो And जाएगी what you never expected is going to take और place. जो कुछ आपने नहीं सोचा होगा वैसे अलौकिक बातें होंगी। When God calls somebody, जब परमेश्वर किसी को बुलाता He है gives power and authority. वो सामर्थ अधिकार He देता gives है, power and वो authority. सामर्थ और अधिकार He देता gives है, power and वो authority. सामर्थ और अधिकार My देता dear है। people, listen me मेरे carefully. प्रिय लोगों आप ध्यानपूर्वक सुने। Anointing is something. अभिषेक कुछ इस प्रकार की चीज है Anointing is something that someone has been put aside and someone has sanctified and he's called to be holy. और अभिषेक कुछ ये चीज है कि किसी व्यक्ति को अलग कर दिया गया और उसे चुन लिया गया और किसी अद्भुत काम के लिए उसे निकाल कर अलग किया गया And the person who is anointed by God, और जो व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया है the person who is anointed by God और जो मनुष्य जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया है is protected by God and is called to serve Him and he is called to do mighty things. और जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया उसकी देखरेख परमेश्वर करता है, परमेश्वर संभालता है और परमेश्वर सामर्थ देता God है is speaking to some men of God. और परमेश्वर आप में से कुछ सेवकों से बात करता Oh, है many times you were thinking, who will take care of me? और कई बार आप में से कई सेवक सोचते हैं कि मेरी देखरेख No कौन करेगा? financial blessing. कोई आर्थिक आशीष नहीं, No financial blessing. कोई आर्थिक आशीष नहीं। There were so many times you were thinking to quit from the ministry. और कई बार आप में से कई पासवानों ने सोचा होगा कि मैं सेवकाई को छोड़ दूं I know I'm speaking to somebody who's sitting away. और मैं जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं यहाँ पर जो व्यक्ति उपस्थित God है is speaking to the person. क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति से बात कर रहा Many है time
because of the financial crisis, you were thinking to quit the ministry. और कई बार आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए आपने सेवकाई को छोड़ने का फैसला लिया। Many times you were thinking that whether you are called by God or not. और कई बार आपने सोचा कि शायद क्या मैं परमेश्वर की ओर से बुलाया गया हूँ या नहीं। Listen me carefully. ध्यानपूर्वक मुझे When सुनिए। God calls somebody, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, anoints the person. वो परमेश्वर को उसको अभिषिक्त करता Listen me, है। listen me. ध्यानपूर्वक मुझे सुनिए। For example, और उदाहरण के लिए, you are going to a particular company और जब आप किसी कंपनी में जाते and हैं you are taking the job from the company. और जब आप उस कंपनी से नौकरी मांगते हैं And the person, the MD of the company has kept you in that company. और जब वो कंपनी का एमडी आपको उस कंपनी में रखता है And he has appointed you, he has set you in some places and you are serving with that company. और जब वो आपको अपॉइंट कर देता है, आपको उस जगह पर रख देता है And you are serving that company. और आप उस कंपनी में जब काम करने लगते Whose हैं, responsibility to pay for you? तो किसका वो आपको पे करना, आपको पैसा देने का हक है? Who is having the responsibility to give the money? और किसका अधिकार है कि आपको पैसा दे? Whose responsibility is to give and take care of you? और किसका अधिकार है कि आपको पैसा दे, आपकी देख रेख करे? The MD's responsibility. और ये केवल एमडी के अधिकार It है। is the MD's और responsibility. अब एमडी का अधिकार He है, will give you money. वो आपको पैसा He देगा, will protect you. वो आपको संभालेगा And he will give you the medical claim also. और वो आपको मेडिकल क्लेम मिलेगा। Listen me carefully. ध्यानपूर्वक मुझे सुनिए। You are appointed by God alone. आप परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। You are appointed by God आप alone. परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किए गए It is हैं his responsibility to pay for you. और इसलिए इसका अधिकार है आपको देने के It is लिए। his responsibility to claim the medical claim. और ये उसका अधिकार है कि आपको चिकित्सक के लिए आपको मेडिकल क्लेम देगा। Bible says like that. बाइबल कुछ इस प्रकार से Jesus बताता said है, like that. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। If you serve the Father, I will honor the person. Father will honor the और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की सेवकाई करता है, परमेश्वर उसका आदर करता है और उसकी देखरेख करता My है। dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर My के dear man of दासों, God, मेरे परमेश्वर के प्रिय God has जनों, appointed. परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया Today, listen me. He has appointed you. He will take care of और you. आज परमेश्वर आपसे कहता है कि उसने आपको चुना है, उसने आपको अधिकार दिया है, वो आपकी देखरेख Don't करेगा। think to quit the ministry. और आप सेवकाई छोड़ने के लिए मत Don't सोचिए। think to quit the आप ministry. सेवकाई को छोड़ने के लिए मत सोचिए। God has called you and He has appointed you. He has given you power and authority. और परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको अलग किया है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Those who are anointed by God, they are protected by God. और जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए हैं, वो परमेश्वर के द्वारा संभाले भी जाएंगे। Listen me, all the believers. और ध्यानपूर्वक मुझे विश्वासी जन सुने, Oh, listen me, all the people. और सारे लोग मुझे सुने। If somebody is anointed by God, और जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया है and who is given authority from above, और जिसको स्वर्ग से अधिकार दिया गया है, and when the anointed one, और जब अधिकार पाया हुआ जो व्यक्ति है, if he अभिषिक्त है, touches something, और जब वो किसी को छूता है, if he touches something, और वो किसी चीज को छूता है, even if he touches the dead thing, और यदि वो मरी हुई चीज को भी छुएगा, मैं बताना मांगता हूँ, that thing will increase in और Jesus' name. वो बातें यीशु के नाम में जी उठती है, Oh, that thing will increase in Jesus' और name. वो चीजें यीशु के नाम में बढ़ती है। Believers, listen me carefully. जानपूर्वक मुझे सुने विश्वास है। Prophet Sandeep is appointed by God. प्रोफेट संदीप कुमार जो मसीह जो है वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए All हैं, the servants of God are appointed by God. और जितने सेवक हैं वो सब परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए They गए are हैं, not appointed by any mission organization. और ये किसी संस्था के द्वारा अपॉइंट नहीं किए They are गए, not appointed by some people. और किसी मनुष्य के द्वारा अपॉइंट नहीं किए They are गए, appointed by God. परंतु वो परमेश्वर और केवल परमेश्वर के द्वारा And अपॉइंट when किए they will गए। touch you, और जब वो आपको छूते हैं, when they will touch जब वो you, आपको छूते हैं, you will be increased. तो आप बढ़ते जाएंगे, You will be expanded. आप बहुत बढ़ेंगे, You will be blessed. आप आशीषित You होंगे, will get success. आप आशीषित होंगे और सक्सेस की हो You will जाएंगे। get material blessing. आप एक मैटीरियल ब्लेसिंग You पाएंगे, will gain health. आपको एक अच्छा स्वास्थ्य You मिलेगा, will get power and authority. और आपको सामर्थ और अधिकार मिलेगा, Because you are anointed, He is anointed by क्योंकि God. वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है। Listen me carefully. और ध्यानपूर्वक मुझे The सुनिए। sign of the anointed is not by his preaching. आज चिन्ह और चमत्कार जो है अभिषेक, The sign, the chin. चिन्ह जो The है, sign of the anointed is not by preaching. और अभिषेक के जो चिन्ह है वो प्रचार के द्वारा नहीं दिखते। You think that, oh, he is preaching very mighty sermon, he is anointed by God. It is not like that. और आप ये ना सोचें कि कोई अच्छा प्रचार करता है, उसका तो
उनको उसके जो चिन्ह है उससे दिखेंगे। The sign of the anointed is not by the preaching. आज जो चिन्ह है, जो अभिषिक्त के जो चिन्ह है, वो प्रचार से नहीं दिखते। Sign of the anointed is something like that. और चिन्ह जो है, जो अभिषिक्त के जो चिन्ह है, वो किसी प्रकार से When he है। touches something, वो जब किसी को छूता है, when he touches something, जब वो किसी चीज को छूता when है, he touches even the dead thing, जब वो किसी मरी हुई चीज को छुएगा, it will transform into the power and authority. और वो तुरंत सामर्थ और अधिकार में बदल The जाएगी, thing will increase. और वो चीज बढ़ जाएगी। You shall receive power when the Holy Ghost comes. और जब धर्म आप पर आएगा, सामर्थ को पाओगे। Hallelujah. It is just a beginning. और ये शुरुआत है। Again, God is telling it is just a और beginning. परमेश्वर फिर कहता है, ये जस्ट शुरुआत। Mighty revival is rushing through this place all over the nation. और एक बड़ी जागृति के सांसों को लेकर नहीं और सब जगह फैलने वाली। Some families are being restored right now. और कई परिवार जो है फिर से पुनः स्थापित हो रहे हैं, Some families are being restored. और कई परिवार फिर से स्थापित हो रहे You हैं। were crying for certain things. आप किन्हीं बातों के लिए रो रहे You हैं, were crying for certain आप things. किन्हीं बातों के लिए रोते हैं, You were thinking that nothing good is going to take और place. आप सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं घटने वाला। But God is telling, God is परंतु going to परमेश्वर कहता restore है, your family. परमेश्वर आपके परिवार को पुनः स्थापित कर रहा God है। is going to restore परमेश्वर आपके परिवार को स्थापित कर रहा है। Let's pray together. आइए हम सब प्रार्थना Close करें। our eyes and let's pray. आइए हम सब लोग प्रार्थना करें एक साथ। Hallelujah. God is restoring family. परमेश्वर परिवार को स्थापित कर रहा है। God is cancelling all the assignments of the power of darkness that are sent against you. और अंधकार के जो बंधन आपके विरोध में भेजे गए, परमेश्वर ने दूर कर रहा है। Oh, riba sakramandele rehendele riba sakramandulu. Hallelujah. Oh, riba raba sakramandele. The fire of the Lord is coming और upon you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर रहा The है। fire of the Lord is falling on you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर रहा The है। fire of the Lord is falling और on you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर रहा Oh, है। the fire of the Lord is falling on और you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर Receive उतर रहा His है। fire right now. यीशु के सामने को एक्सेप्ट करें। God is removing your cries. परमेश्वर आपके रोने को दूर कर रहा है, Your sorrows are going to turn into और आपका joy. दुख जो है वो आनंद में बदलने जा रहा है। Hallelujah. Riba shaka ramandele rebe. Riba rahashala basukro mandele. Rahandal masakra mandele. Riba raha rakra manto sakra mandele re. Riba rahandal shakra mandele re. Rihandal raba sikra mandele. Our God is speaking to men of God, some of men of God. और परमेश्वर का आत्मा कुछ परमेश्वर के सेवकों से बात कर रहा है Oh, I have chosen you, my dear. कि मैंने तुम्हें चुना है मेरे You प्रिय। were thinking to quit the ministry, but I have chosen you. और आपने सोचा होगा कि आप सेवकाई छोड़ देंगे, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना There is है। a big task that is going to take place. और ये बड़ा एक टास्क आपके लिए है जो परमेश्वर ने दिया है। और Let's pray together. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we come before your throne of तो grace. परमेश्वर हम एक बार फिर से तेरे स्वर्ग के सिंहासन की ओर आते हैं। Thank you for this very precious और day. धन्यवाद परमेश्वर आज के इस अद्भुत दिन के लिए। We thank you for your servant, Prophet Sandeep और Master. धन्यवाद परमेश्वर तेरे दास प्रॉफिट संदीप कुमार मसीह के Oh लिए। Lord, we thank you that you gave this very important thing in his mind to bring all the men and women of God and believers together in this place. और धन्यवाद परमेश्वर इस बात को उनके हृदय में डालने के लिए कि तमाम सेवकों को और तमाम विश्वासी जनों को एक बार फिर से जागृति के लिए इकट्ठा Thank करना you, Lord, for bringing these people. और धन्यवाद परमेश्वर लोगों को लाने Lord, के I लिए। pray, Lord, as the people were confused of their calling, but you are confirming their calling, और Master. परमेश्वर कुछ लोग कुछ दास लोग प्रभु कंफ्यूज थे, प्रभु असमंजसता में थे, लेकिन तूने उनका असमंजसता दूर किया। तेरा धन्यवाद And देते you हैं। are going to meet their all needs और तू according to your उनके riches and जीवन के glory. लिए प्रभु सारी जरूरतों को पूरा करना चाह रहा है। तेरा धन्यवाद Lord, I pray let your will be done through these people. और परमेश्वर धन्यवाद प्रभु कि तू इन तमाम लोगों के जीवनों में अद्भुत बातें करने जा Thank you रहा for है। the crowd that is coming towards this place, Master. और धन्यवाद प्रभु वो भीड़ के लिए जो इस स्थान में खुदावंद आने वाली Thank है। you for the mighty signs and wonders what eyes have never seen. Such mighty things are going to happen in this year, Master. और परमेश्वर धन्यवाद उन अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के लिए जो आंखों ने देखा, कानों ने सुना, वो आने वाले दिनों में इस
स्थान पर होने वाला है। Thank you, Lord, for raising mighty prayer warriors, और Master. धन्यवाद परमेश्वर एक अद्भुत प्रार्थना योद्धाओं को यहाँ से निकालने के Lord, लिए। I pray you bless this people. और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन तमाम लोगों को आशीषित करते हैं। I pronounce the blessings and I pronounce let this happen in Jesus. और मैं इन तमाम बातों की घोषणा यीशु मसीह के नाम में करता Let हूँ। your will be done today. तेरी खुदावंद अब इच्छा इस जगह पे Give पूरी glory हो। and honor to your name. सारी महिमा आदर चला तुझे देते हैं In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen, amen, amen. Hallelujah. Shall we clap our hands together for the glory of Jesus? क्यों ना हम तालियां बजा के परमेश्वर का धन्यवाद